आपके सामने खड़ी है BMW S1000 RR। ये है बाइकर टॉप की। कैसा रिस्पांस है वो तो चला के बताओगे, लेकिन भाई रिस्पॉन्स सबसे पहले तो आवाज़ सुनी है ना, जितने शोरूम में सारे बंदे हैं, सबसे पहले तो हमारे मासूम भाई भागे थे यहाँ पे। तो इस तरह से आपका काला पड़ेगा। ये जंग रही है। गाइस आपके सामने जो हायाबुसा जेन 3 दिख रही है ना, मेरा कहना है कि भाई इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा लोडेड बाइक नहीं है। यहाँ तक कि मेरी वाली जो ऑरेंज कलर की बूसा है वो भी इससे ज़्यादा लोडेड नहीं है। गाइस आज है ना बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। पहली बात, आपके सामने खड़ी है BMW S1000 RR। ये है बाइकर टॉप की। इसके अंदर हमने लगाया एक्सिल टाइटेनियम हेडर और एक्सिल रेस प्रो एग्जॉस्ट, वो भी टाइटेनियम है। उसके साथ जीवी कलर भी आता है। आवाज़ 60% कम कर देता है। भाई से पूछेंगे भाई कैसा रिस्पॉन्स है वो तो चला के बताओगे, लेकिन भाई रिस्पॉन्स सबसे पहले तो आवाज़ सुनी है ना, जितने शोरूम में सारे बंदे हैं, सबसे पहले तो हमारे मासूम भाई भागे थे यहाँ पे। और उधर देखो एक बार, जरा घूम के एक बार। भाई मैं तो कान साफ कर रहा हूँ। कोई बंदा कान साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई रेस्पॉन्स ये रहा कि भाई बाइक की परफॉर्मेंस मेरे को जिस हिसाब से आवाज़ आ रही है और जो ये बैक फायर मार रही है उसके हिसाब से भाई मेरे को लग रहा है कि परफॉर्मेंस एनहांस होने वाली है। टाइटेनियम हेडर्स की एक खास बात ये होती है कि जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतने ही जल्दी ठंडे होते हैं, और हाई एफिशिएंसी की वजह से इनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ाते हैं बाइक को। लाइट वेट तो होते ही हैं, पता है ब्लू भी आपको। हो जाता है, काला नहीं पड़ता है। हाँ, ब्लू भी हो जाता है, और जैसे एसएस के जो हेडर्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। बट एक चीज़ पता है क्या है, अगर आप परफॉर्मेंस बाइक ले रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से ना मैं रेकमेंड खुद करूंगा कि आप टाइटेनियम हेडर्स ही लगवाओ, एसएस मत लगवाओ। मैंने लगवाए थे ये वाले स्टील के एक्सिल के। ये रखे भाई, एक बार जरा हालत देख लो इनकी। कुछ टाइम के बाद कोई भी कंपनी का हेडर होगा, चाहे वो एकरा हो, एरो हो, एक्सिल हो, तो इस तरह से आपका काला पड़ेगा। ये जंग रही है। ये जंग इसको नहीं कहेंगे, ये वेल्डिंग की वजह से आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। ये वजन होगा 4.5 से 5 kg के आसपास। ये अभी हमने वेट किया था इसका, तो ये था 4.8 किलो एग्जैक्टली। और जो मैंने ये वाले हेडर्स इनका वेट करा है, इनका वेट है 2.6 किलोग्राम। उसके बाद जो हमने एंड कैन लगाया है, टोटल मिला के शायद 3.5 किलो का हो गया होगा टोटल सिस्टम। वहीं जो अगर हम एसएस की बात करें, एसएस का पूरा सिस्टम मेरा बैटर था 6.5 किलो का। तो भाई ये देखो, बाइक की वेट रिडक्शन हो गया, परफॉर्मेंस मिल गई, हाई एफिशिएंसी मिल गई, और क्या चाहिए बाइक। बस टाइटेनियम हेड डालो और भाई शोर मचाते रहो। इसी बात पे बाइक को फायर अप कर लेते हैं। मासूम भाई जाओ। मैं तो भाई जा रहा हूँ। जाओ, अब करते हैं भाई अपने एक्सेल रेस प्रो को फायर अप। बाइक है रेस मोड में। ऑन 3, 2, 1। भाई पर्सनली मैंने एक्रा यूज़ कर लिया और मिव भी यूज़ कर लिया, एरो भी यूज़ कर लिया। बट भैया इसकी बात ना सच में यार कुछ और बात है इसमें। नहीं, ये असल में ना अपग्रेड होके आया तो काफ़ी ज़्यादा बाकी से दिखता है ये तो सच। अच्छा, और इसके पास एक और सेम मॉडल के अंदर आ रहा है कार्बन फाइबर में, बट अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। वो कहते हैं इससे ज़्यादा सुंदर है। सुंदर आवाज़ है। तो सेम है, हाँ यार। सुंदर बहुत है वो। सुंदर बहुत है। तो भाई वो जब जिस टाइम वो आ जाएगा उस टाइम हम मासूम भाई के दरबार में आएंगे, दोबारा मत्था टेकने, और इसको ही मत्था टिकवाएंगे। उसके बाद भैया ये चीज़ करके वो लगाएंगे। ठीक है, डन है। ठीक है। उसमें है ना रेड कलर की रिंग आती है, बड़ी प्यारी लगती है यहाँ पे कार्बन फाइबर के ऊपर। अच्छा, बहुत प्यारा एक सॉस है वो। तो भाई जब तक वो नहीं आता तब तक हम इससे काम चलाते हैं। और फिलहाल डेली में जाने के लिए मेरे को एक फ़ायदा ये हो गया कि इसका जो डीवी किलर है वो 60% जो उसकी आवाज़ है वो कम कर देता है। तो आराम से भाई सिटी में जाओ, डीवी किलर लगाओ, जैसे हाईवे पकड़ो डीवी किलर को डालो जेब में और इस साउंड का मजे लो। गाइस आपके सामने लेकर आए यामा R6। यामा R6 के अंदर एनआरसी की टेल डी लगी है जो कि 00 फिटिंग आती है, और इसी के अंदर इंडिकेटर भी होता है। इंडिकेटर आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अंडर टेल है, नंबर प्लेट दिखेगा बट काफ़ी दूर से दिखेगा, बट इसके ऊपर चलान भी है, बट काफ़ी अच्छी लगती है स्टॉक टेल से। आप चारों इंडिकेटर ऑन करके देखो। इस तरह से इसके अंदर DRL लगी होती है। ये DRL जो होती है अलग अलग डॉट डॉट में नहीं दिखती है, ये एक जैसी स्ट्रिप लाइट दिखती है। ये लेफ्ट के अलग होते हैं, राइट के अलग होते हैं, बट चारों इंडिकेटर ऑन करने के बाद चारों एक साथ नहीं जलती है।
गाइस आपके सामने जो हायाबुसा जेन 3 दिख रही है ना, मेरा कहना है कि भाई इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा लोडेड बाइक नहीं है। यहाँ तक कि मेरी वाली जो ऑरेंज कलर की बूसा है वो भी इससे ज़्यादा लोडेड नहीं है। इसके अंदर आज ही कार्बन फाइबर के विंड स्क्रीन लगी है जो कि भाई काफ़ी प्यारी है और इंडिया के अंदर भी ये फर्स्ट टाइम लगा है। मैंने इसको बाहर देखा था और ये बाहर से ही मंगानी पड़ती है, इंडिया में तो वैसे ही आपको रेडी स्टॉक नहीं मिलेगा और काफ़ी कॉस्टली भी है। और यहाँ पे फ्रंट फेंडर जो है ये भी कार्बन फाइबर के लगे हैं। इसमें और भी बहुत सारा पार्ट कार्बन फाइबर के लगने हैं। इसमें टी-रेक्स के फ्रेम स्लाइडर्स है। हायाबुसा के अंदर फ्रॉक्स 4x2x1 लगा हुआ है और इसके ऊपर डीवी किलर भी लगा हुआ है। मोटोग्राफिक्स का टैंक पैड है, आरएनजी के स्टॉर्म ग्रिप है और यहाँ पे हैंडलाइजर भी लगा हुआ है। लूबो के फोन होल्डर भी लगे हुए हैं इस वाले बाइक के ऊपर, विद चार्जिंग वाले हैं ये। और साइड के मीटर पैनल भी कार्बन फाइबर के डले हुए हैं। और इसके अंदर मेन चीज पे बात करेंगे, आ जाओ जी भाई। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि भाई आपको पता होगा कि अदर कंट्री के अंदर इंडिकेटर में DRL आती है वाइट कलर की, बट इंडिया के अंदर नहीं आती है। बट इस वाले बाइक के अंदर हमने DRL को ऑन करा है। तो आप में से किसी भाई को ये DRL लाइट ऑन करवाना है तो हम मोटरविंग से करवा सकते हैं। इसका जो खर्चा आने वाला है 35,000 रुपये आने वाला है और आपको मीटर और ECM दोनों हमें भेजना पड़ेगा। अगर आप बाहर से हो, दुकान से हो, तो दुकान पे आपको बाइक छोड़नी पड़ेगी। हैंड टू हैंड ये काम नहीं हो सकता, 3 से 4 दिन का हमें टाइम चाहिए होता है। बट भाई देखने में है ना बूसा की पूरी लुक ही चेंज कर देती है। अब देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर के बाद जब मैं इंडिकेटर ऑन करूँगा तो वाइट लाइट ऑफ हो जाएगी और येलो लाइट जलेगी। तो सबसे प्यारी जो लगती है ना वो ये लगती है मेरे को। अब चारों इंडिकेटर ऑन कर दे तो क्या ही प्यारा लुक देता है ये देखो अब। तो भाई हायाबुसा के अंदर शॉर्ट टेल टीआरडी लगाई है कार्बन फाइबर के अंदर, काफी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे जो पीछे का जो टेल पार्ट है ना, ये भी कार्बन फाइबर के डाले गए हैं। ये भी आप में से किसी भाई को चाहिए तो मोटोविंग से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे लगा भाई टायर अगर बूसा के अंदर भाई टायर अगर नहीं आता है, चैन कवर आता है, सिंगल कवर भी हमने लगाया है, बट कंपनी से जो आता है वो भाई टायर अगर आता ही नहीं है इस बाइक के ऊपर। और टाइटेनियम के नट बोल्ट लगाए हैं, GSG के रियर स्विंगम प्रोटेक्टर भी डले हुए हैं। और भाई गोल्डन चैन तो बूसा के अंदर आती है, तो सबको पता है। तो भाई लूबो के फोन होल्डर लगाए हैं, ये वायरलेस चार्जिंग है और अलग से भी आप डाटा केबल लगा के चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर लगाना और निकालना बहुत आसान है। अब इस तरह से आपको बटन दबाना है, ये ऊपर को जाएगा, यूँ दबा देना है, लॉक हो गया ये। इसका आप एंगल भी आप घुमा सकते हो, इस तरह से टक टक की आवाज़ आएगी, बहुत प्यारी आवाज़ आती है इसके अंदर इस तरह से। और फिर वापसी भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मैप वगैरह यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये फास्ट चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग भी नहीं है। इस तरह से आपको चाबी ऑन करते ही 10 सेकंड के बाद आपको फ़ोन चार्जिंग ले लेगा। इस तरह से ले चुका है ये, बहुत बढ़िया फ़ोन होल्डर है, निकालना भी आसान है। इसको इस तरह से दबाओ, निकाल लो, कर दो। और बाइक पे लगा हुआ बहुत प्यारा दिखता है। और इस तरह से जो नहीं यूज़ करना है तो बटन दबा के आप इसको बिल्कुल छोटे भी कर सकते हो। और इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की 2 लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप डाटा केबल लगा के चार्ज कर सकते हो। और 0-0 फिटिंग मिल जाती है। हर बाइक के लिए अलग अलग फिटिंग आती है। जैसे यहाँ पे बूसा के लिए डायरेक्ट टी पे लगा है, या आप हैंडल वाले भी परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आप हैंडलाइजर लगा हुआ है, ये 1.5 इंची आपके हैंडल को अप कर देता है, जो कि भाई राइडर को राइडिंग करने में काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। और विंड स्क्रीन क्वालिटी आप चेक कर सकते हो भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। इस बाइक के अंदर ब्रॉक्स फुल सिस्टम लगा हुआ है, जो कि डीवी किलर भी लगा हुआ है। ज़्यादातर आप किसी भी बाइक के अंदर डीवी किलर लगा हुआ नहीं देखेंगे, बट इस बाइक के ऊपर भाई डीवी किलर लगा हुआ है, जो कि आवाज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, यानी 30-40% आवाज़ कम कर देता है। बट ब्रॉक्स की जो आवाज़ है ना बहुत प्यारी है। पर ब्रॉक्स में जो प्रॉब्लम है वो 1 साइड आता है, डबल साइड आता है, बट जेन 3 के लिए नहीं आता है, वो जेन 2 के लिए आता है। आवाज़ सुनो आप विद डीवी किलर, आपको मज़ा आएगा सुन के। भाई इसमें जो डीवी किलर लगा हुआ ना टिक टिक कर रही है, आवाज़ जो आना चाहिए वो तो नहीं आ पा रही है। क्योंकि भाई जब बिना डीवी किलर के हम चलाते हैं ना, तो एक तो आपको बेस भी अच्छा मिलता है, पावर भी बाइक में आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बट डीवी किलर लगाने के बाद है ना, किसी भी बाइक के ऊपर आप डीवी किलर लगा दो, किसी भी एग्जॉस्ट के अंदर, वो फर 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 करता ही है। आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन भाई आवाज़ है ना आपके बाइक की बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। इसमें भी सेम वही चीज़ें अप्लाई की गई है, आवाज़ ख़राब हो गई है। बल्कि ब्रॉक्स का है
टेस्टेड डीवी किलर है, लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा पटपट कर रही है, बहुत गंदी आवाज़ कर रही है। मेरे को तो नहीं समझ में आया विद डीवी किलर के, तो मैं नहीं चला सकता इस बाइक को। और यहाँ पे जो कार्बन फाइबर की जो पार्ट डले ना, इसकी वजह से बाइक की लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही है, नेक्स्ट लेवल लग रही है भाई। तो भाई BMW S1000R के अंदर हमने जो एक्सिल का टाइटेनियम हेडर और एक्सिल रेस प्रो लगाया भाई, बाइक के ऊपर है ना, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लुक आ रहा है। और ये फुल टाइटेनियम है, यहाँ तक कि सिलिकॉन पाइप भी है, ये भी टाइटेनियम है, एग्जॉस्ट है, ये भी टाइटेनियम है, और हेडर तो टाइटेनियम है ही है। सिर्फ स्प्रिंग जो है ये आपका स्टील है, और इसके जो ग्लास फुल है वो सैरामिक है, तो और ज़्यादा बेहतर आवाज़ आ जाती है। और 0-0 फिटिंग है, ये भी आपको किसी भी BMW पे आप लगा सकते हो 2019 से 2025, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 इन सब के एग्जॉस्ट सेम है। अगर आपके पास कोई भी यूज भी एग्जॉस्ट पड़ा हो तो आप अपने एग्जॉस्ट खुद भी दूसरे बाइक के अंदर यूज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है तो गलत बातें बताता है, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है। तो भाई आज हमारे पास बहुत कम उम्र के है ना कस्टमर आए हुए हैं G900 वाले। हाँ भाई, और गाइस आज हम सुनाएंगे आपको बाइकों की आवाज। तो गाइस आज हम सुनाएंगे, मैं भी व्लॉगर हूँ, मेरे चैनल का नाम है मांडी व्लॉगर RHS। और गाइस मैं बाइक को देखना चाहता था, इसलिए आज मैं इसने बताया था कि झंडे वालन पे एक बाइक की दुकान है, वो वहाँ पर देख लियो कावासाकी बाइक। और गाइस आज मैं आपको Z900 की आवाज सुनाऊंगा। चलो अब फ्लैपर सुनाऊंगा। गाइस ये थी हमारी Z900 का फ्लाईओवर क्लोज कंट्रोल। और गाइस और मुझे S2 का भी आता है। S2 का सुना भाई, S2 का विसल वाली साउंड कहाँ गई S2 हाँ? की? विसल वाली साउंड कहाँ चली गई? कौन सी मैंने S2 की ज्यादा वीडियो नहीं देखता, इसलिए मुझे ज्यादा तार नहीं आती। अगर लाइव अगर S2 देखा ना, मैं यहाँ पे आवाज सुनवा दूँ फिर निकाल देगा? दिखाना असली में S2 की आवाज असली आज है पर दिखा नहीं सकता अभी। तो दिखा, तो चलो मुझे इसकी आवाज ही सुना दो। किसकी? हायाबुसा की आवाज। हायाबुसा के बाबू मीटर और ECM दोनों निकला हुआ है, दोनों हायाबुसा की। तो कोई सी बाइक की आवाज सुना दो मुझे। कावासाकी को चलाने। हाँ, क्या सपना है तेरा? चलाने का। मैं तो बड़े होके सपना है कावासाकी बाइक लूंगा बड़े होके। कावासाकी की बाइक क्या नाम है? एक स्प्लेंडर जैसी भी आती है 175 सीसी, और कावासाकी की बाइक S2R भी आती है 75 लाख रुपए की। कौन सी लेगा? मैं तो लूंगा कावासाकी निंजा ZX 10R। अच्छा, ZX 10R लेगा? हाँ। कितनी उम्र है तेरी? अभी मेरे 10 साल है। 10 साल का है तू? स्टार्ट भी करता बहुत अच्छा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। क्या स्टार्ट करता है? साइकिल से बिली भी मारता हूँ, स्टॉप भी मारता हूँ, स्किट मारता हूँ। नहीं नहीं, वो बहाने यहाँ पे मार के नहीं दिखाना, ये दुकान है भाई। हाँ, कभी यहाँ पे लगभग गई तो तेरी साइकिल कहीं जब्त हो गई फिर क्या करेगा? दोनों पैर में पूरे हवा में उठा लेता है। हाँ, 360 और क्या टैलेंट है तुम दोनों के पास? बहुत टैलेंट, अब ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे 360 लात भी आता अच्छा, इन दोनों के पास क्या टैलेंट है? कुछ नहीं। 360 लात मारता है, 360 लात। अच्छा, तू लात खाता 360 से? मुझे थोड़ा ना मारता। फिर आप कौन सी बाइक लेगा? मारता हूँ मैं। कौन सी बाइक लेगा तू? मैं तो कहा था कि निंजा ZX 10R लूंगा बड़े होकर। बहुत बढ़िया। 10R से भी अच्छी बाइक आ जाएगी तब, जब तक तू बड़ा होगा। कौन सी? अरे वो तो वक्त बताएगा ना गुरु। अच्छा, वक्त बताएगा तो मुझे इसकी तो आवाज सुना दो किसी बाइक की। चलो भाई, तुम्हारे को भाई यहाँ पे हार्ले 440 खड़ी है, उसकी आवाज सुनाते हैं। चलो 440 की नहीं, हाँ, कावासाकी की। BMW खराब कावासाकी की यहाँ पे कहाँ कोई बाइक है? नहीं है, और लिखा हुआ कावासाकी। BMW है सामने ना। भाई हार्ले पे कावासाकी लिख के भाई को कावासाकी की साउंड सुना दो। आनंद। अनंत पर्वत से आए? अरे ये थोड़ा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर वाली बूंद की आवाज दिखा दे। चल सुना दे। किसकी? बूंद की। नहीं आती। अच्छा जी, बाइक की साउंड सुना दो मुझे सपना। चलो भाई, बाइक की जितना sound- टैलेंट इन्होंने दिखाना था दिखा दिया। अब इनको हम बाइक की साउंड सुना के इनको हम रवाना करते हैं, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा सारा। चलो भाई, सुनाओ भाई को किसी न किसी बाइक की साउंड सुना दो। बूसा की स्टार्ट नहीं होगी, कोई ने BM की सुना दो, साउंड है नहीं BMW में। पता कितने हैं? हाँ, 1 मिलियन। 1 मिलियन। मेरे 2.3 के 2.3 के तेरे हैं। सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो।
गाइज मैंने सोचा भाई आप लोगों को ना एक अपडेट देना बनता है। अपडेट मालूम है क्या है, आप लोग है ना सुपर बाइक लेते हो, लेकिन सुपर बाइक आप लोगों को मालूम है कई दफ़ा क्या मिलती है, मीटर बैक वाली मिलती है। यानी 10,000 चली हुई बाइक आपको 6,000 किलोमीटर शो करता है। क्यों? रीज़न ये है कि कभी भी अगर आप बाइक की सर्विस कंपनी से कराते हो तो कंपनी आपके मीटर की किलोमीटर को ऐड करती है अपने वेबसाइट पे, जो उनका डिजिटल ऐप्स होता है उन पे वो ऐड कर देते हैं। बाहर से सर्विस कराते हैं, जैसे हमारे पास से करवा सकते हो, किसी भी अदर बंदे से सर्विस कराते हैं तो वो अपडेट नहीं होता है। अपडेट ना होने की वजह से जिसके पास जो बाइक होता है वो बाइक ऑनर उसका फायदा उठाता है। जैसे बाइक चली है 22,000 किलोमीटर और कंपनी से जो सर्विस हुई थी वो हुई थी 6,000 किलोमीटर पे, तो वो क्या करते हैं कंपनी में रिकॉर्ड चेक करवाते हैं। कंपनी से रिकॉर्ड चेक कराते हैं तो रिकॉर्ड में आता है कि 6,000 किलोमीटर बाइक चली है, तो वो क्या करते हैं मीटर को बैक करवा देते हैं। मीटर बैक हो जाता है 6,000 से 8,000 के बीच कर देते हैं, 22,000 को सीधे गायब हो जाता है। कभी भी आपको डिटेल तब मिलती है वो जो बाइक है ना डीलर के पास जब उसकी क्वेरी जाती है सेल करने के लिए। जब कस्टमर, जैसे मेरी बाइक है, मैंने डीलर को बोला कि भाई ये बाइक मुझे सेल करनी है, तो वो पूछेगा मेरी बाइक कितनी चली है, मैं बोलूंगा 22,000 किलोमीटर चली है। बट 22,000 किलोमीटर पे बाइक वो मेरे से परचेज कर लेते हैं, फिर वो कंपनी से रिकॉर्ड निकालते हैं 6,000 किलोमीटर की। जब देखते हैं कि 6,000 किलोमीटर कंपनी में शो कर रहा है, बंदा डिटेल निकलवाएगा तो कंपनी से ही तो निकलवाएगा, तो हम इसको 8,000 कर देते हैं, बाइक को बेच देते हैं। कई दफ़ा फिर वही रिकॉर्ड निकल के आता है कि भाई ये जो बाइक है ना, ये बाइक आपकी चली हुई थी 22,000 किलोमीटर। कई बार दोस्त यार से पता चलता है, कई दफ़ा किसी दुकानदार से पता चलता है, कई दफ़ा किसी डीलर से पता चलता है, यानी अलग अलग बंदे से चलता है। फिर सोचो अगर आपको पता चलेगा कि मेरी बाइक 22,000 किलोमीटर चली है, मेरे जो बताया गया था 8,000 किलोमीटर चली, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? क्योंकि जो पैसे लिए गए हैं वो 8,000 किलोमीटर के हिसाब से लिए गए हैं, 22,000 किलोमीटर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पर होता है आपका अच्छा खासा लॉस और यहाँ पे आपका कटता है। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है कि भाई मैंने किसी दोस्त से भरोसा करके हायाबुसा जेन 3 परचेज करा था, किसी दोस्त को दिलवाया था और वो मेरा खास बंदा था। दोस्त तो एक अलग, चलो कस्टमर भी था। और वो जो बूसा थी हायाबुसा जेन 3 बाइक चली हुई थी 10,292 किलोमीटर और मेरे को जो डील मिली थी कि भाई बाइक चली हुई है सिर्फ 4,500 किलोमीटर। और 4,500 किलोमीटर क्यों चली हुई थी? क्योंकि जो रिकॉर्ड था कंपनी के अंदर वो 3,800 का रिकॉर्ड था, इन्होंने क्या करा 4,500 किलोमीटर कर दिया और मैंने भी आगे 4,500 किलोमीटर बोल के आगे मैंने बेच दिया। जब मैं बाइक 1 साल के बाद किसी अदर डीलर के पास बेचने जाता हूँ तो डीलर कहता है कि भाई आपकी गाड़ी 2024 के अंदर बाइक है, वो 10,000 प्लस चली हुई बाइक है, रिकॉर्ड मेरे पास है, तो मैं बाइक की वैल्यू उसी हिसाब से दूंगा, आपके कम चले हुए के हिसाब से मैं बाइक की वैल्यू नहीं दे सकता और आपके गाड़ी का मीटर बैक किया गया है। तो भाई हमारा तो वहाँ पे कट गया, हमारे दोस्त का भी कट गया। अब वो मेरे पे चेप हो रहा है कि भाई तेरे पे भरोसा करके बाइक दिलवाया, वो भी बाइक का मीटर बैक निकला, तू इस लाइन का होते हुए भी तू नहीं निकाल पाया। मैंने कहा भाई मैंने सुजुकी से लिया था, सुजुकी का जो ऑनर था उस बंदे के थ्रू लिया था, उस पर मैंने भी भरोसा करा था, मेरे से भी माल लेता है, मैं भी उससे लेता था, कभी भी लोगों को किसी को भी बाइक दिलवा देता था। तो भाई जब मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने साफ साफ हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला भाई कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से गाड़ी चली हुई है भाई 3,800 किलोमीटर, आपको जब मैंने बाइक दिया था वो बाइक चली हुई थी सिर्फ 4,500 किलोमीटर। बट मेरे पास जो फोटो पड़ी हुई थी, जो मेरे पास डिटेल पड़ी हुई है उस बाइक की कि भाई जब उसने बेचा था उससे पहले उस डेट के हिसाब से वो गाड़ी 10,000 प्लस चली हुई थी। बट भाई अब कोई सुनवाई नहीं है। मेरी बाइक की जो वैल्यू है ना, जो मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। क्योंकि वो पहले फर्स्ट ऑनर थी, अब सेकेंड ऑनर हो गई है, सेकेंड ऑनर की वजह से भी डाउन हुई है। मैंने जो पूछा दिलवाया था भाई को, सोचो भाई 18 लाख कुछ की दिलवाया था और 19 लाख कुछ की तो बाइक ऑलरेडी पड़ती है ब्रांड न्यू आपको 19 कुछ की पड़ती है। तो यहाँ पर भी बहुत लोगों का करता है, लोगों को पता नहीं है कि ब्रांड न्यू बाइक आती कितने की है। उनको लगता है भाई ब्रांड न्यू बाइक बहुत महंगी होगी, सेकंड हैंड बाइक उठा के ले आते नए के प्राइस पे। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आप लोगों को अपडेट देने का। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूं कि भाई किस किस बाइकों का मीटर बैक हो जाता है। पहली बात, ओल्ड मीटर जैसे कावासाकी ZX6R 2019 मॉडल, कावासाकी ZX10R 2016 से 2020 मॉडल, कावासाकी Z900 2017 से 2019 मॉडल तक मीटर बैक होता है। और अब नई वाली बाइक का भी मीटर बैक होता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के भी बैक होते हैं। यहाँ तक के 10R के भी मीटर बैक होते हैं, यहाँ तक के नई वाली जेन 3 हायाबुसा के भी मीटर बैक होते हैं। BMW के अभी तक मीटर बैक नहीं होते हैं, डुकाटी के मीटर बैक नहीं होते हैं, जो अभी तक बचा हुआ है, लेकिन इसका भी मार्केट में हल ढूंढा जा रहा है। तो भाई कभी भी कोई भी बाइक अगर आप किसी से भी लेते हो तो सतर्क रहा करो। और ओल्ड जितने भी बाइक थी ना, जैसे हायाबुसा जेन 2 थी, उसका मीटर बैक करना बहुत ही ज़्यादा इजी था। Z900 जो BS4 थी, उसका मीटर बैक करना बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो इस तरह से काफ़ी सारी बाइक है, जिक्सर 1000 के भी मीटर बैक होते हैं।
ZX6R, निंजा 650, निंजा 300, निंजा 400, निंजा 500 के भी मीटर बैक हो जाएंगे, निंजा 1000 के भी मीटर बैक हो जाते हैं, यहाँ तक के S2 के भी मीटर बैक होते हैं। तो भाई कभी भी लिया करो तो किसी ढंग के बंदे से बाइक चेक कराया करो कि भाई कहीं मीटर तो बैक नहीं है, क्योंकि भाई मीटर बैक जो करवाते हो डीलर बहुत होशियार होते हैं। वो हमेशा आपकी कंपनी रिकॉर्ड निकलवाती है, कावासाकी की बाइक होगी तो कावासाकी से, BM की बाइक होगी तो BM से, इनकी सेटिंग होती है, ये निकाल के देते हैं कि ये लो भैया 5000 किलोमीटर बाइक चली हुई है, आप इसका मीटर 7000 किलोमीटर करवा सकते हो, 8000 किलोमीटर करवा सकते हो, क्योंकि बाहर से जो सर्विस होती है वो अपडेट नहीं होती है, बाहर से सर्विस अपडेट नहीं होती है। अगर बंदा कई दफ़ा सवाल कर देता है कि भैया अगर आपकी गाड़ी 22000 किलोमीटर चली हुई है और सर्विस कंपनी के अंदर रिकॉर्ड में 6000 किलोमीटर आता है, तो लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर भी हम बच जाएंगे इस चीज़ से भी कि वैल्यू भी सही मिलेगी, लोगों को लगेगा कि टाइम से गाड़ी की सर्विस भी हुई है और कंपनी से सर्विस हुई है, बाहर से कोई भी सर्विस नहीं हुई है। सोचेगा बाइक अच्छी है, हम बाइक परचेज कर लेते हैं, कंपनी में फ़ोन मारोगे, हाँ जी बाइक अच्छी है आप ले सकते हो। थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करो और बाइक लो, किसी अच्छे बंदे से चेक करवा के ले सकते हो। आप यहाँ तक कि मोटो किंग पर बाइक लाकर आप मोटो किंग से भी बाइक चेक करवा सकते हो। आपको कोई भी चार्जेस 1 रुपये भी पे नहीं करना है, यानी कि आपकी बाइक की जो चेकअप होगी वो फ्री में होगी, कोई एक्स्ट्रा रुपीज देने की जरूरत नहीं है। भले आप कभी भी फ्यूचर के अंदर कोई भी आप काम करवाना चाहते हो तो मोटो किंग से करवा सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से काम कराओ। बट भाई मुझे भी ऐसा लगा कि जब ये मेरे साथ हो सकता है तो भाई आप लोगों के साथ अक्सर होता होगा और होते रहते हैं ये सारी चीजें। बट नेक्स्ट टाइम पे मैं भाई बात करूंगा इसके ऊपर कि भाई ZX6R अगर मान के चलो 2024 मॉडल है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2025 मॉडल है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2019 मॉडल है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये अपडेट अगर मार्केट में थोड़ी सी मिल जाती है लोगों को तो कुछ लोग है ना कटने से बचेंगे, पागल बनने से बचेंगे। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई बिना लाइक किए जाऊँ मत। और भाई आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि 16 तारीख को मैं जा रहा हूँ चाइना और 24 तारीख को मैं वहां से रिटर्न हो जाऊंगा। बट किसी भाई का भी कोई भी काम कराना हो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आप बिंदास होकर मोटो किंग के नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिलेगी और नए नए अपडेट आपको चाइना जब जाऊंगा तो उस बीच में नई नई वीडियो आती रहेगी। उस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ये जो चैनल बनाया गया ये नॉलेज लेने के लिए बनाया गया और साथ में देने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगा तो मुझे भी ज्ञान मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ दे सकता हूँ ले नहीं सकता हूँ, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे मुझे भी नॉलेज मिलेगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट जरूर करना और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी करना।